बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किसने एटमी ताकत की बुनियाद रखी थी, किसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था। उसके बाद रूस पाकिस्तान का पहले दोस्त था और फिर वो दुश्मन बन गया, कैसे दुश्मन बना, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी किसके कहने पर दी गई। तमाम तर तफसीलात आज के इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, जब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान अलग अलग हो गए और सिर्फ पाकिस्तान रह गया, तो पाकिस्तान के 90,000 जो कैदी हैं वो भारत के कब्जे में थे, और इसके अलावा 13,000 मुरबा किलोमीटर जो मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा था वो भी भारत के कब्जे में था। तो उसके हल के लिए उसको आज़ाद करवाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडिया के साथ शिमला मुआहदा किया, जिसके बहुत ही अच्छे नताइज हैं वो बरामद हुए। मुज़ाकरात के ज़रिए 13,000 मुरबा का इलाका जो है वो आज़ाद करवाया गया, और फिर 90,000 जो कैदी थे भारत के कब्जे में, उनकी रिहाई के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीन से रब्ता किया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत पे ऊपर प्रेशर डाला कि अगर वो 90,000 कैदियों को आज़ाद नहीं करते तो चीन बांग्लादेश का अक़वाम मुत्तहिदा से रास्ता रोक लेगा। तो भारत के ऊपर जो प्रेशर डाला गया वो प्रेशर काम कर गया, और इस तरह भारत ने पाकिस्तान के 90,000 जो कैदी हैं वो आज़ाद कर दिए। उसके बाद 1971 की जंग में चूँकि अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई भी मदद नहीं की थी, इसी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमेरिका के साथ किए गए मुआहदे जिसमें सीटो और सेंटो थे उनको तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। फिर भुट्टो ने एक उनके दौरे हुकूमत की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में इस्लामी ममालिक का एक ब्लॉक बनाया, और फिर लाहौर में 1974 में इस्लामी जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है वो मुनक़द हुई, और इसी 1974 में इसी इस्लामी कॉन्फ्रेंस में जो बांग्लादेश है उसने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया, और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उनको एक नई जो परवान है वो मिली, परवान चढ़ गया। भुट्टो की एक और जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक मुतफ़िका तौर पर जो आइन बनाया था वो सब ने एक्सेप्ट किया, और उसको पाकिस्तान में तश्कील दे दिया गया। उस आइन में जो वज़ीर आज़म है उसके जो इख्तियारात हैं उनको बढ़ा दिया गया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के इस तरह पहले वज़ीर आज़म बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही जो सबसे पहले काम किया वो ये था कि अयूब दौर में जो सनतें थी और उसके बाद जो जितने भी प्राइवेट अदारे थे उनको सरकारी तहवील में ले लिया गया, जिसका अमली नतीजा जो है वो तो कुछ अच्छा नहीं था, और जो सनतें हैं वो तबाह होने लगी। सनतों को बेहतर करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रूस से मदद तलब की और उनसे ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाए। तो उस रूस ने पाकिस्तान की उस वक़्त काफ़ी हेल्प की थी। पाकिस्तान ने एक स्टील मिल्स भी बनाई गई थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जिसकी बुनियाद रखी गई थी। अयूब दौर में शुरू होने वाला तरबेला डैम जो है उसको भी मुकम्मल कर लिया गया। उसके बाद जो है आइन बनाने और वज़ीर आज़म बनने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सबसे बड़ा कारनामा सारा अंजाम दिया वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए एक प्रोग्राम की बुनियाद रखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक नारा था जो अक्सर अवाम में कहा करते थे और मकबूल भी हुआ, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को काफ़ी मकबूलियत भी मिली कि अगर हमको घास भी खानी पड़ी तो घास खा लेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान है इसको एटमी ताकत ज़रूर बनाएंगे। और फिर एक दिन आया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत जो है वो बन गया। इस्लामी ममालिक का ब्लॉक और एटमी प्रोग्राम की वजह से अमेरिका भुट्टो के खिलाफ हो गया, और उन्होंने इस भुट्टो के खिलाफ काफ़ी जो प्रोपेगेंडे हैं
वो शुरू कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को निशान इबरत बनाने के लिए एक सरेआम धमकी दी। भुट्टो से इक़्तिदार के आखिरी साल में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। माहिरीन इस हवाले से कहते हैं कि आम इंतखाबात जो हैं वो 1978 में होने थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुशीरों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यह मशवरा दिया कि 1978 में इंतखाबात करवाने की बजाय आप एक साल पहले इंतखाब करवाएं तो आपकी जीत यकीनी है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसा ही किया कि उन्होंने एक साल पहले इंतखाब करवाए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उन्होंने 155 जो नशिस्तें हैं वो हासिल की और यकीनन मैदान जो है वो मार लिया। और जो अपोजिशन है जो PNA उन्होंने 36 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत हो गई और इंतखाबात पर धांधली का इल्ज़ामात जो है वो लगा दिए गए PNA की जानिब से। और फिर PNA ने पूरे पाकिस्तान में जो एहतजाज है वो शुरू कर दी और सड़कों पर आग लगा दी गई। और ये जो सियासी तहरीक है देखते ही इसने जो मजहबी लिबादा है वो ओढ़ लिया और जो ये तहरीक थी ये निज़ाम मुस्तफ़ा के में शामिल होगी। इसने उसका लिबादा जो है ओढ़ लिया। इस तहरीक के नतीजे में निज़ाम मुस्तफ़ा तो ना आया, अलबत्ता जो ज़ियाउल हक है वो आ गया। ज़ियाउल हक ने ऐलान किया कि भुट्टो की हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी गई है और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, गवर्नर और वज़रा को हटा दिया गया है। और ज़िया ने मार्शल लॉ नाफिज करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। भुट्टो को रज़ा कसूरी के कत्ल के एक कमज़ोर मुकदमे में सजाए मौत सुना दी गई। और फिर रज़ा कसूरी जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ के इंतहाई करीबी साथी थे। उनके केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाई गई। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी दे दी गई। जुल्म की इंतहा ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आखिरी वक्त उनकी बेटी से मुलाकात न करने दी गई। और दूसरा जुल्म ये कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा दे दी गई, सजाए मौत दे दी गई, तो उसके बाद उनको उनके जो रिश्तेदार हैं उनका दीदार भी न करने दिया गया। और इस हवाले से माहिरीन जो कानूनदान हैं जो पाकिस्तान की तारीख के हवाले से वाकिफ़ है, जानते हैं, वो कहते हैं वैसे भी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी या उनके रिश्तेदारों को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त देनी चाहिए थी और अभी तक इस पे जो मुलाकात क्यों नहीं करने दी गई, क्या वजह थी और जो इस कदर कमज़ोर मुकदमा था जिसमें सजाए मौत सुना दी गई, ये किसके कहने पर सुना दी गई, इस पे अभी तक सवालिया निशान है। आने वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रूस जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त था तो वो पाकिस्तान का दुश्मन कैसे बना। उसके बाद पाकिस्तान में मनशियात और दहशत गर्दी का नासूर कैसे पैदा हुआ। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की सियासत में कैसे वारद हुए, तमाम तर तफसीलात आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।